हेलो सबको। ये मैंने ट्रेड अपनी 9:54 के आसपास बनाई थी। इस ट्रेड का जो भी रीज़न है, जो भी लॉजिक है, जो भी स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की है, वो इस वीडियो के आखिरी में मैंने बता दी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक स्ट्रेटजी और एक साइकोलॉजी दोनों आपको सीखने को मिलेगी कि किस तरह से मेरा पोर्टफोलियो कितनी बार 1:1 तक प्रॉफिट दिया, उसके बाद भी वापस नेगेटिव में चला गया, फिर एट द एंड मेरा प्रॉफिट बना। तो वो जो इमोशंस का रोलर कोस्टर होता है, वो किस तरह से मैंने उसको कंट्रोल किया, तो ये आपको सीखने को मिलेगा। जैसे अभी दिख रहा है आपको 600, 700, 500 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो बट मैं बुक नहीं करूँगा, मैं तभी बुक करूँगा जब मेरा टारगेट मिलेगा या मेरा एसएल मिलेगा। अभी यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा जो भी ऑर्डर था मेरा स्टॉप लॉस का, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना जानता हूँ। मेरा सिंपल सा फैक्ट है, एक रूल है कि या तो मैं टारगेट लूँगा अपना, या तो प्रॉफिट लूँगा, फिर बंद कर दूँगा। मतलब जला दो फ़ोन को, जला दो अपने सिस्टम को, लेकिन दोबारा ट्रेड नहीं लो। यही रूल आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, तो वही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो मेरे आईपैड का इंटरनेट था वो सही नहीं चल रहा था, तो स्टक हो गया था। पर मेरा ध्यान उस समय उस पर नहीं गया, क्योंकि मैं कहीं कुछ काम कर रहा था उस समय। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, कहाँ 700 का प्रॉफिट दिखा रहा था, कहाँ 900 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और फिर से 70-80 के प्रॉफिट रुपए पे आ गया। तो इसी तरह हमको बने रहना है। पैसा कमाना इज़ नॉट ईजी। आप दिन भर काम करते हो, एक इंजीनियर हमारा दिन भर काम करता है, 30 दिन काम करता है, उसके बाद उसके हाथ में आता है 30-40 हज़ार रुपये, और आपको लग रहा है यहाँ पे आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ के आप करोड़पति बन जाओगे। तो वो तो नहीं होगा। स्लो है मामला, बिल्कुल स्लो है। दिखाने का प्रॉफिट, लोग लाख लाख का, करोड़ करोड़ का, 2-2 करोड़ का, 10-10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा मूव आया, और वो इतना तगड़ा मूव था, ये देखिए एग्जैक्टली इतनी बड़ी कैंडल बनी कि मिल गया। अभी ये देखिए इस तरह से मेरा टारगेट लगा, और एग्जैक्ट टारगेट लगने के बाद मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका एक ही रीज़न है। ये स्विंग का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, इस एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, सबको ये लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने पुट बाई करके अपने एसएल यहाँ पे या यहाँ पे लगा दिए होंगे। तो एग्जैक्ट उसी एसएल को लेने के लिए मार्केट बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ से वॉलेटाइल हो गया पूरा, फिर आगे जाके साइडवेज हो गया। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको हमारा टारगेट मिल गया और उसमें हमको खुश होना है। अब मैं लॉजिक पे आता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि क्या सोच के मैंने ये ट्रेड लिया। अपनी हर वीडियोस में मैं फिबोनाची के लेवल की बात करता हूँ, 38% के रिट्रेसमेंट की। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या हुआ। मार्केट जब यहाँ पे था लगभग 949 के आसपास, तो यहाँ से रिवर्स हुआ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, और 38% के पास से देखिए बिल्कुल वीक सी कैंडल बनी, यहाँ पे डोजी जैसी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये कैंडल ने मुझे एक वीकनेस जैसा बताया, और मैं 38% के लेवल पे भी बना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक ट्रेड ले लिया नीचे का, और ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है। यही होता है जब आप अपने स्ट्रेटजीज और सेटअप्स को अच्छे से फॉलो करते हो। तो सिंपल है कि जब भी एक बड़ा मूव हो, उसके 38% रिट्रेसमेंट तक मार्केट जाए, तो हमको ट्रेड ले लेना है। एग्जाम्पल, ये मूव है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ आया, 38% तक गया, हमको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये 38% तभी काम करता है जब थोड़ा सिग्निफिकेंट मूव हो रखा हो, जैसे 200-250 पॉइंट्स का, तो बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर 38% और 50% बहुत क्लोज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से मार्केट यहीं तक आया, यहाँ तक आया, और मार्केट के जैसे यहाँ पे 38% का लेवल अगर आप देखें, इस लेवल में और 50% के लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो फिर हम एक 50% तक का भी हम रिट्रेसमेंट वेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डाउन साइड का मूव, या फिर अगर अप साइड जा रहा है तो 50% तक का वेट कर सकते हैं, या अगर 38 और 50% पास है तो अप साइड का मूव हम प्लान कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अभी हम आते हैं
कल की एनालिसिस क्या हो सकती है, कल क्या कर सकता है मार्केट, वो भी इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट ने आज 2 बार जो ये लेवल है 52,000 का लेवल 2 बार टेस्ट किया। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट अगर एक बार यहाँ से आके वापस इस लेवल पे आता है और एक पुल बैक देता है तो अप मूव का हम प्लान कर सकते हैं। अब अप मूव का प्लान हम ऐसे नहीं करेंगे कि बस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे ख़रीद लिया और अप मूव, नहीं, ऐसे नहीं होता। मार्केट ऐसे जाएगा, फिर एक हम वापस रिट्रेसमेंट का वेट करके फिर हम प्लान कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं प्लान करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पे बाई करेंगे इस ब्रेकआउट का होने के बाद, और उनके सबके एसएल मार्केट लेगा, फिर ऊपर कंटिन्यू करेगा। ऐसा मतलब मार्केट की चाल ही ऐसी है, सबको पैसे नहीं कमाता है, जो बुद्धि से ट्रेड करता है उसके पैसे बनते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो भाई, बेल आइकन को दबा दो, और बता रहा हूँ आप बेसिक चीज़ें फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊँगा और 110% फ़ायदा होगा। कुछ काम नहीं करता है, बस बेसिक लॉजिक काम करता है मार्केट में। साइकोलॉजी समझनी होती है बायर्स और सेलर्स की। थैंक यू।